दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफनाक दुनिया में। पार्ट 3। सना हॉस्पिटल के बेड पर बैठी उस पुरानी टिकट को घूर रही थी। उसने डॉक्टर को बुलाने के लिए बेल बजाई, मगर कोई नहीं आया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर हॉस्पिटल का कॉरिडोर नहीं था, बल्कि वही अंधेरी सुरंग यानी टनल थी। लेकिन इस बार एक फर्क था। सुरंग की दीवारों पर हॉस्पिटल की सफेद टाइल्स लगी थीं और जगह जगह खून से प्लेटफॉर्म 4 लिखा था। सना समझ गई कि वो कोमा से बाहर नहीं आई है, बल्कि स्टेशन ने अब उसके दिमाग के मुताबिक अपना रूप बदल लिया है। तभी उसे वही डॉक्टर दिखा, मगर उसके गले में स्टेथोस्कोप की जगह एक लोहे की जंजीर थी जिसमें हजारों पुरानी चाबियां लटक रही थीं। डॉक्टर ने हंसकर कहा, सना, मरीज कभी हॉस्पिटल से भागते नहीं, वो बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफर होते हैं। सना उस डॉक्टर से बचने के लिए भागी और एक बड़े से लोहे के दरवाजे के पीछे छुप गई। वहां उसने देखा कि हजारों लोग हॉस्पिटल के लिबास में लाइन लगाकर खड़े हैं और उन सब के हाथों में वही वन वे टिकट है। वहां उसे एक पुराना कैबिन मिला जिस पर लिखा था चीफ इंजीनियर। अंदर जाकर उसने देखा कि एक आदमी कुर्सी पर बैठा नक्शा बना रहा था। जब वो मुड़ी तो वो सना के पिता थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी, मैंने ये स्टेशन तुम्हें बचाने के लिए बनाया था। जब ब्लास्ट हुआ तुम्हारा जिस्म खत्म हो गया था। मैंने तुम्हारी रूह को इस वक्त की मशीन स्टेशन में कैद कर दिया ताकि तुम हमेशा जिंदा रहो। सना का डर अब गुस्से में बदल गया। उसने महसूस किया कि ये पूरा घोस्ट स्टेशन और कुछ नहीं बल्कि उसके पिता की एक नाकाम कोशिश थी मौत को रोकने की। उसने अपने पिता से कहा, मुझे जिंदा रहने का ये अजाब नहीं चाहिए। सना ने वहां रखे हुए नक्शों को आग लगा दी। जैसे ही नक्शे जलने लगे, पूरा हॉस्पिटल और स्टेशन कांपने लगा। स्टेशन मास्टर की रूह चिल्लाने लगी, क्योंकि वो नक्शा ही इस स्टेशन की बुनियाद थी। सना ने देखा कि सुरंग के आखिरी सिरे पर एक सफेद रोशनी चमक रही थी। ये शायद मौत थी या शायद असली आजादी। जैसे जैसे नक्शे जल रहे थे, हॉस्पिटल की दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा और उनके पीछे से पुरानी जली हुई ट्रेन की बोगीज निकलने लगीं। सना ने देखा कि उसके पिता का चेहरा भी धुएं की तरह धुंधला हो रहा था। उन्होंने जाते जाते एक आखिरी बात कही, सना, अगर तुम इस रोशनी में गईं तो तुम्हारा वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा, पर अगर तुम रुकीं तो तुम इस स्टेशन की मलिका यानी क्वीन बन जाओगी। सना ने बिना मुड़े उस सफेद रोशनी की तरफ कदम बढ़ा दिए, मगर जैसे ही उसने रोशनी को छुआ, उसे कोई ठंडक महसूस नहीं हुई, बल्कि एक शिद्दत का दर्द हुआ। वो रोशनी कोई रास्ता नहीं था, बल्कि एक और ट्रैप था। स्टेशन ने उसे धोखा दिया था। सना ने आंखें खोली तो वो एक ट्रेन के अंदर बैठी थी। ट्रेन चल रही थी और बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसने अपने बराबर वाली सीट पर देखा, वहां आर्यन बैठा था, मगर वो 20 साल का नहीं बल्कि एक 80 साल का बूढ़ा लग रहा था। उसने कहा, सना, तुमने देर कर दी। हम उस वक्त में पहुंच गए हैं जहां दुनिया खत्म हो चुकी है। ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर एक साइन बोर्ड था जिस पर स्टेशन का नाम लिखा था, सना। ये स्टेशन अब किसी शहर का नहीं था, ये सना के नाम पर था। सना ट्रेन से नीचे उतरी। वहां कोई भूत नहीं था, कोई खून नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली अनंत मैदान था और बीच में एक पुराना ग्रामोफोन बज रहा था। उस ग्रामोफोन से वही लोरी गूंज रही थी जो सना की मां बचपन में गाती थी। सना ने महसूस किया कि स्टेशन ने अब उसके डर की जगह उसकी ममता और सुकून को कैद कर लिया है। ये सबसे खतरनाक कैद थी, क्योंकि यहां से कोई भागना नहीं चाहता था। आर्यन का बूढ़ा रूप धीरे धीरे गायब हो गया और वहां एक छोटा बच्चा आ गया जो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था। सना को समझ आ गया कि इस स्टेशन का कोई एंड नहीं है। ये एक इन्फिनिट लूप है जो इंसान की ख्वाहिशों के हिसाब से बदलता रहता है। सना ने ग्रामोफोन की सुई उठाई और उसे अपने हाथ पर दे मारा। जैसे ही उसने खुद को चोट पहुंचाई, सुकून का वो मंजर टूट गया। सना ने देखा कि वो असल में अभी भी उसी शहीदगंज स्टेशन के मलबे के नीचे दबी हुई है। ऊपर से रेस्क्यू टीम की आवाजें आ रही थीं, पर जैसे ही उन्होंने मलबा हटाया, उन्हें वहां सना नहीं मिली। उन्हें वहां सिर्फ एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला जिसमें सना की आवाज अभी भी कैद थी। मुझे बचाओ, मैं अभी भी स्टेशन के अंदर हूं। रेस्क्यू टीम के लोग हैरान थे। मलबे के नीचे से सना की आवाज साफ आ रही थी, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। उन्होंने जैसे ही वो टेप रिकॉर्डर उठाया, पूरे शहर का मोबाइल नेटवर्क और रेडियो सिग्नल जैम हो गया। हर फोन और हर स्पीकर से सिर्फ एक ही आवाज निकलने लगी,
सना की चीखें और फिर वही पुरानी लोरी। सना अब किसी एक जगह कैद नहीं थी। उसने स्टेशन की उस वक्त की दरार को तोड़कर अपने आप को लहरों में तब्दील कर लिया था। अब वो शहर की बिजली और सिग्नल्स में दाखिल हो चुकी थी। शहर के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि आसमान में बिजली की लहरों से एक धुंधली शक्ल बन रही है, एक लड़की का चेहरा जो पूरे आसमान पर फैला हुआ था। वो सना थी। उसने शहर के हर डिजिटल स्क्रीन पर एक ही मैसेज लिख दिया, मैं तुम्हारे बीच हूं पर तुम मुझसे दूर हो। लेकिन ये सना की जीत नहीं थी। स्टेशन का वो डार्क एनर्जी वाला हिस्सा अब भी उससे जुड़ा हुआ था। सना की ये ताकत पूरे शहर को जला रही थी। ट्रांसफॉर्मर फट रहे थे और लोग पागलों की तरह रास्ते पर भागने लगे क्योंकि उन्हें हर तरफ से ट्रेन की सीटियां सुनाई दे रही थीं। तभी मलबे के ढेर से एक शख्स बाहर निकला। ये वही स्टेशन मास्टर था, मगर अब उसका कोई चेहरा नहीं था, वो सिर्फ एक साया था। उसने उस टेप रिकॉर्डर को अपने हाथ में लिया और उसे तोड़ दिया। जैसे ही रिकॉर्डर टूटा, आसमान से सना का चेहरा गायब हो गया और एकदम अंधेरा छा गया। सना की रूह अब वापस उसी अंधेरी सुरंग में खींची चली गई, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसने देखा कि उसके साथ शहर की हर वो चीज खींची चली आ रही है जिसमें लाइफ थी। स्टेशन अब एक ब्लैक होल बन चुका था जो हर चीज को निगल रहा था। सुरंग के अंदर से एक आखिरी बार आवाज आई, अगर रास्ता मौत है तो मंजिल क्या होगी? और फिर हमेशा के लिए सब कुछ बंद हो गया। शहर के उस कोने में अब ना कोई स्टेशन है, ना कोई मलबा। वहां सिर्फ एक खाली अनंत गड्ढा है जिसे देखकर लोगों का दम घुटने लगता है। उस गहरे गड्ढे के बनने के बाद पूरा शहर एक अजीब ट्रांस में चला गया। लोग जिंदा तो थे, मगर उनकी आंखों की रोशनी गायब थी। वो सब एक ही दिशा में चलने लगे, उस खाली जगह की तरफ जहां कभी शहीदगंज स्टेशन हुआ करता था। वहां पहुंचकर वो सब उस गहरे गड्ढे के किनारे खड़े हो गए। अचानक गड्ढे के अंदर से एक पुरानी जली हुई मेट्रो ट्रेन धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। ये ट्रेन पटरियों पर नहीं, बल्कि लोगों की यादों और डर के सहारे हवा में तैर रही थी। ट्रेन का दरवाजा खुला और अंदर से एक छोटी लड़की बाहर निकली। उसने वही कपड़े पहने थे जो सना ने उस हादसे वाले दिन पहने थे। उसने एक पुराना टिकट पंचर निकाला और हवा में ही टिकट काटने लगी। हर वो शख्स जो वहां खड़ा था धीरे धीरे धुएं में बदलकर ट्रेन के अंदर खींचा चला गया। ये शहर की आखिरी इवैक्यूएशन थी, जिंदों की दुनिया से मुर्दों की दुनिया तक। जब पूरा शहर खाली हो गया तो वो ट्रेन दोबारा उस गहरे गड्ढे में उतर गई। गड्ढे की तह में एक बहुत बड़ा आईना लगा था। जैसे ही ट्रेन उस आईने से टकराई, एक धमाका हुआ और वक्त ठीक 20 साल पीछे चला गया। सीन बदलता है, वही पुराना दिन है। लाइन 4 का काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं। सना अपने पिता का हाथ पकड़कर स्टेशन देखने आई थी। उसने देखा कि एक पुराना टेप रिकॉर्डर वहां मिट्टी में पड़ा है। उसने जैसे ही उसे उठाया, उसमें से एक फटी हुई आवाज आई, सना, ये टिकट मत लेना। सना डर कर वो रिकॉर्डर फेंक दिया। उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सना ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसा लगा जैसे मैं ये सब पहले देख चुकी हूँ। दूर एक कोने में एक स्टेशन मास्टर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, लूप नंबर 1,04,045 शुरू हुआ। स्टेशन कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप को दोबारा शुरू करता है। हर बार एक नया शिकार, हर बार वही चीख और हर बार वही घोस्ट स्टेशन। लूप नंबर 1,04,552 चल रहा था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था। सना अपने पिता के साथ स्टेशन पर खड़ी थी, मजदूर काम कर रहे थे। मगर इस बार सना के जहन में एक हल्की सी चुभन हुई। जब उसने वो पुराना टेप रिकॉर्डर मिट्टी में देखा तो उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि अपनी पॉकेट में छुपा लिया। रात को जब सब सो गए, सना ने वो रिकॉर्डर बजाया। उसमें से उसकी अपनी आवाज आई, मगर वो थकी हुई और पुरानी थी। सना, लूप को तोड़ने के लिए तुम्हें उस आईने, मिरर को तोड़ना होगा जो स्टेशन की नींव में छुपा है। उसे 0 पॉइंट कहते हैं। सना को एहसास हुआ कि हर बार वो यही गलती करती है। वो डर कर भाग जाती है। इस बार उसे डर का सामना करना था। वो रात के अंधेरे में दबे पांव उस बन रहे स्टेशन की तरफ निकल पड़ी, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। स्टेशन के अंदर अभी भी नया सीमेंट और लोहे की बू आ रही थी। सना उस जगह पहुंची जहां चीफ इंजीनियर का कैबिन बनना था। उसने जमीन खोदनी शुरू की। उसे पता था कि उसके पिता ने स्टेशन की मजबूती के लिए वहां एक बड़ा क्रिस्टल मिरर दबाया था, जो असल में वक्त को कैद करने का आला डिवाइस था। तभी स्टेशन की लाइट्स अपने आप जल उठी। वही स्टेशन मास्टर
जो असल में वक्त का पहरेदार था, सना के सामने आ खड़ा हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुम इस सिलसिले को नहीं रोक सकती। अगर ये लूप टूटा तो तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा, तुम कभी पैदा ही नहीं हुई होगी। सना ने रोते हुए कहा, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है जो हर बार वही दर्द दोहराती हो। उसने एक भारी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से उस चमकते हुए आईने पर दे मारी। एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और पूरा स्टेशन कांच के हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अंजाम। अचानक सब कुछ गायब हो गया। ना स्टेशन, ना शहर, ना सना। एक गहरी खामोशी छा गई। कई साल बाद लोग कहते हैं कि उस जगह पर अब एक पुराना खाली मैदान है जहां कभी कोई इमारत नहीं बन सकी। वहां की मिट्टी आज भी ठंडी रहती है। कभी कभी बारिश के मौसम में वहां मिट्टी से एक पुरानी जली हुई मेट्रो टिकट निकल आती है, जिस पर कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एक 0 लिखा होता है। सना ने लूप तो तोड़ दिया, मगर वो खुद वक्त की धूल में कहीं खो गई। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल खौफनाक दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।